तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजी एसएससी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आपको मालूम होगा 2026 मार्च में पेपर आ रहा है। तो ये एक सेट है जो कि 40 क्वेश्चन का है। तो चलिए करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला पश्चिमी घाट, दूसरा राजस्थान, तीसरा सुंदरबन, चौथा पंजाब। तो इस हमारा राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन की हेराफेरी के लिए निम्न में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी के लिए रोकना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सेबी, दूसरा पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा यही पीएमएलए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में आयोजित अभ्यास युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्न में से किस डिवीजन से संबंधित थी। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, 11वीं एयरबोर्न डिवीजन से। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो यहाँ पे खालिस्तान में हमें बताना है कैसा है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक है, मरुस्थ मरुस्थलीय क्षेत्र में तो बहुत कम होता है। और दूसरा ऑप्शन है असमान है तथा भिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, क्योंकि आपको मालूम होगा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में कम होता है और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में सेलों का अपक्षयण ना होने पर क्या होगा। तो हमारे जो चट्टानें होती हैं उन पे अगर मान लो मौसम का प्रभाव ना पड़े और वो ऐसे के ऐसे बने रहें तो क्या होगा, उनमें टूट फूट नहीं होगी। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा कि अपरदन यानी कि टूट टूट कर बिखरना वो ना के बराबर होगा। तो हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक विवरण देने वाली एकल कथा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, विनय, सूत्र, जातक और त्रिपिटक। तो हमारा राइट आंसर होगा जातक। जातक में क्या है कि बुद्ध के जो भी जन्म है ना पिछले, उनका विवरण दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए स्टेरिक एसिड ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कार टी थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये क्या है कि एक स्वदेशी कार टी थेरेपी है जो कि कैंसर के लिए बहुत ही प्रभावकारिता दर्शाई है इसने, और ये स्वदेशी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे हम उलूक। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इसका यात्रा वृत्तांत था, मतलब इसके द्वारा जो भी यात्रा में देखा है, हमारे देश में देखा है, उसका नाम था रहला। क्या था? रहला। उसके अंदर पाया गया है ये विवरण। उसको, ये घोड़ों के उपयोग को क्या कहते थे? उलूक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक, विधि सचिव, कानूनी सलाहकार, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल। तो राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। ये होता है राज्य का, देश का कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। इसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो हमारा जो देश है वो कुछ इस तरीके से है, और इधर में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो इन्हीं स्टेट्स में पाई जाती है, जिसका नाम है पूर्वांचल पर्वतमाला। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा बेलफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना? तो देखिए, जब हमारे देश में हरित क्रांति आई थी तो कुछ राज्य थे जिन्होंने पहले फ़ायदा ले लिया। उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा पंजाब ने लिया था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? तो 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस था मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। पहले हमारे देश में मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन से 18 कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन्यजीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण यानी कि बचाव के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, जो कि अनुच्छेद 48A 48A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन बी राइट है। जो कि है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो हमारा कांग्रेस थी वो उग्रवादी और उदारवादी दो तरह के व्यक्तियों से भरी हुई थी, और सूरत अधिवेशन में इनके बीच में विभाजन हो गया, यानी कि कांग्रेस बट गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 1947 से 1991 के बीच किस क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाई? वो है मुख्य और भारी उद्योग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? वो है असम और उत्तरी बंगाल। तो
ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून यानी कि भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है यानी कि जो स्क्रीन हमें दिखती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं हम वॉलपेपर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया है, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? तो हमारा राइट आंसर होगा स्मृति मंदाना। ये भारतीय वुमेन क्रिकेटर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्तमान राष्ट्रों के बीच संसाधनों का उचित वितरण, भावी पीढ़ी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग, और तीसरा ऑप्शन है विभिन्न आय समूहों के बीच संसाधनों का उचित बंटवारा, सभी चौथा ऑप्शन सभी आयु आधारित जनसंख्या समूहों के लिए समान आर्थिक अवसर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतर पीढ़ीगत समानता, अंतर पीढ़ीगत मतलब आने वाली पीढ़ी और जो हम हैं इनके बीच समानता दर्शाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी, भावी पीढ़ी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग करना। जो भी हमारे पास संसाधन है उनका उचित तरीके से उपयोग करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रहें। तो यही है समानता, अंतर पीढ़ीगत समानता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और ये फिलहाल में भी सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व में। ठीक है ना। ये किस नदी पे है? तो ये है नर्मदा नदी पे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो अभी जो भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है उसकी अनुमानित वृद्धि दर पूछी है। तो इसका ऑप्शन डी यानी कि 15% करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं? तो ऑप्शन डी, उपभोक्ता मामले विभाग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप पे उपयोग नहीं किया जाता? तो चार ऑप्शन है, मैक ओएस, विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनक्स। तो हमारा राइट आंसर होगा एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल्स पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मई निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर पूनम गुप्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो राइट आंसर होगा डी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? तो राइट आंसर होगा जल जीवन मिशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है एक तमिल राजवंश, तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा, तमिल कविता की एक प्रकार, दक्षिण भारतीय धार्मिक ग्रंथ। तो देखिए, संगम किससे संबंधित है? तमिल विद्वानों की साहित्यिक सभा। प्राचीन काल में तमिल विद्वानों की साहित्यिक सभा होती थी, जिसमें साहित्यों का चयन किया जाता था जो अच्छे होते थे, और उन्हीं को संगम साहित्य कहा जाता था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? तो हमारा पहला ऑप्शन अधिनियम, अधिमिलन लिखित, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए एफडीए की मंजूरी दी? मधुरक को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीटनर, यानी कि जो मिठास लाता है, ठीक है ना? तो वो कौन सा है? सैकरिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो वो होता है राज्य के राज्यपाल के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनॉइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? तो एक्टिनॉइड वर्ग के अंतर्गत कौन सा तत्व आता है? वो है ऑप्शन सी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरकारी स्कूलों में एआई आधारित अधिगमन का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा बी, FLN AXL। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।